देखिए जी, तो एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ था, कोऑर्डिनेशन। उसको करना है, प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, लास्ट टॉपिक हमारा बचा था इसके अंदर, कोऑर्डिनेशन। देखो जी, स्टार्ट करते हैं। और लास्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है। कोऑर्डिनेशन मतलब, अगर मैं डायरेक्ट बात करूं इन हिंदी, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल बिठाना। कॉपरेट कॉपरेट अलग है। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल बिठाना किसी के साथ। देखिए, coordination is a process through which harmony is established among different activities in an organization so that organization objective can be achieved. देखिए, कोऑर्डिनेशन एक तरीके की प्रोसेस है जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है, एक दूसरे के साथ टच में रहते हैं, अपनी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जैसे ये फोटो आपको दिख रही है, ये पर्सन एक प्लग और ये उसका दोनों पोर्शन लेके खड़े हुए हैं। अब अगर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये प्लग इन नहीं हो पाएगा। अब इस तरीके का कोऑर्डिनेशन चाहिए, तालमेल चाहिए, ताकि दोनों आपस में प्लग हो सके। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल डिपार्टमेंट हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। परचेज डिपार्टमेंट का काम है सामान खरीदना, रॉ मटेरियल खरीदना, गुड्स परचेज करना, और सेल डिपार्टमेंट का काम है गुड्स को बेचना। अगर इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो सेल डिपार्टमेंट ने मान लीजिए ऑर्डर बुक करा कि भाई 1000 यूनिट्स का ऑर्डर आया है हमारे पास, 1000 यूनिट्स का ऑर्डर है। अब परचेज डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, 1000 यूनिट्स परचेज कर लेनी चाहिए, तभी तो वो बेचेगा, इसको गुड्स खरीदने चाहिए। लेकिन इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, इसने 800 यूनिट खरीदी, तो बताइए क्या ऑर्डर फुलफिल हो पाएगा। ऑर्डर के फुलफिल होने में कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है उसको अगर हमें सक्सेसफुली, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को अगर हमें सक्सेसफुली करवाना है, या जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करना है, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन के क्या फायदे हैं। देखिए जी, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है कोऑर्डिनेशन। देखिए, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन सबको, जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ए बी सी डी, ए अपनी एक्टिविटी कर रहा है, बी अपनी एक्टिविटीज कर रहा है, सी को जो टारगेट मिला है वो उसको अकम्प्लिश कर रहा है, डी अपने टारगेट को अकम्प्लिश कर रहा है। अब जो कोऑर्डिनेशन है वो इनके बीच में इनके सबके एफर्ट्स को इकट्ठा कर देगा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। इन सबके डिफरेंट डिफरेंट एफर्ट्स को उसने क्या करा, इकट्ठा करा, इंटीग्रेट कर दिया, ताकि वो ग्रुप गोल्स, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। देखिए, कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज unrelated or diverse interest into purposeful work activity. It gives common focus to group efforts to ensure that performance is as per plan. अच्छा, नेक्स्ट देखिए, कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन इस बात का ध्यान रखता है कि जो एक्शन है, जो वर्क है, उसमें यूनिटी होनी चाहिए, एक साथ सारे मिलके काम करें। आप लोगों ने फुटबॉल का मैच देखा होगा, फुटबॉल के अंदर गोल को एक सिंगल पर्सन नहीं कर पाता है, एक दूसरे को पास करना पड़ता है, पास करने के बाद एक बेटर कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है उनके बीच में, और फिर गोल हो पाता है। तो यहाँ पे भी वही है, कोऑर्डिनेशन इस बात को इंश्योर करता है कि यूनिटी ऑफ एक्शन हो, सारे मिलके काम करे, अलग अलग वर्किंग ना हो, सारे मिलके काम करें, तभी वो वर्क अचीव हो पाएगा सक्सेसफुली। अच्छा, कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि जी एक बार आपने कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर दिया, बात खत्म। कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ मैंने जैसे आपको अभी एग्जांपल दिया था, फुटबॉल का मैच। फुटबॉल के मैच में एक दूसरे के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है, तभी तो गोल हो पाता है। अच्छा, और ये कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चाहिए होता है। ऐसे ही बिजनेस के अंदर भी कोऑर्डिनेशन जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है।
कोऑर्डिनेशन नेवर एंडिंग प्रोसेस है और कोऑर्डिनेशन देखिए नेवर एंडिंग प्रोसेस है एंड इट्स फेल्ट एट ईच एंड एवरी स्टेप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हमेशा ही कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलता रहता है। अच्छा, देखिए प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग स्टेज तक कॉन्टिन्यूस बेसिस पे जो कोऑर्डिनेशन है वो हर एक जगह हमें हर एक फंक्शन में मैनेजमेंट के चाहिए होता है। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव, देखो कोऑर्डिनेशन हर जगह है, मैनेजमेंट के हर डिपार्टमेंट में हर लेवल पे है, इंडिपेंडेंट बेसिस पे इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज में हर जगह कोऑर्डिनेशन है। अगर कोऑर्डिनेशन ना हो, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन से क्या होगा, ओवरलैपिंग एंड एक्टिविटी क्योस, देखिए ओवरलैपिंग हो जाएगी। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो कोई भी चीज रिपीट हो सकती है, कोई भी मिसमैच हो सकता है और एक प्रॉब्लम आ जाएगी, सारे पजल हो जाएंगे, क्योस की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। अभी ये कोऑर्डिनेशन क्रिएट करेगा कौन, कौन कौन करेगा ये कोऑर्डिनेशन क्रिएट, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी मैनेजर्स की, मैनेजर क्रिएट करेंगे कोऑर्डिनेशन डिफरेंट लेवल्स पे। ये मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक एम्प्लॉय के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन क्रिएट करवाए। अच्छा, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, ये सबसे खास बात, ये कोऑर्डिनेशन जानबूझ के क्रिएट करवाया जाता है। कोऑर्डिनेशन जानबूझ के क्रिएट होता है, इसीलिए क्रिएट करवाया जाता है ताकि जो लोग हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जो लोग काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को, जो लोग कम कंप्लीट कर रहे हैं वो साथ में मिलके करें, किसी भी काम को मिलके करें, एक दूसरे की हेल्प करें। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई मैच होता है, इवन क्रिकेट में भी जो प्रैक्टिस करवाई जाती है तो साथ में करवाई जाती है। फुटबॉल में तो स्पेशली होता ही है, पूरी टीम होती है साथ में खेलती है, वॉलीबॉल में भी साथ में खेलती है ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो सके। जो फुटबॉल है उसके अंदर तो टीम वर्क कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी, तो बहुत प्रैक्टिस करवाई जाती है एक दूसरे को बॉल पास करने की, ये जानबूझ के करवाई जाती है ताकि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो सके, तो कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। अच्छा, आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ, अब कोऑर्डिनेशन के क्या फायदे हैं। अभी हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन में खास है, क्या क्या खास है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होता है, परवेसिव है, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेलिब्रेट फंक्शन है, जानबूझ के किया जाता है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन यूनाइट्स ग्रुप एफर्ट, सारे एफर्ट्स को इकट्ठा कर देता है। ये हम लोगों ने पढ़े थे कोऑर्डिनेशन की खास बात, कोऑर्डिनेशन के फीचर क्या आते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन का एक बिजनेस में फायदा क्या है। क्या फायदा है कोऑर्डिनेशन का, देखिए कोऑर्डिनेशन का क्या फायदा है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहला, ग्रोथ इन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, बिग ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो ग्रोथ कर रहा है, तो ऐसे में अगर कोऑर्डिनेशन होगा एम्प्लॉयज के बीच में तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। वो एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ेंगे और इंडिविजुअल गोल्स को छोड़ के कॉमन गोल की तरफ बढ़ेंगे और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी इससे। देखिए, द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, और ज्यादा कोऑर्डिनेशन, इसकी कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है उन ऑर्गेनाइजेशन में जो ज्यादा बड़े हैं। बिग ऑर्गेनाइजेशन नीड्स मोर कोऑर्डिनेशन। देखिए, the need of coordination increase with the increase in the size of organization, because large organization there are more number of workings, each individual has his own needs and objectives, so there is need to bring synchronize the efforts of the employee towards the common goal। तो अगर मैं कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन की भी बात करूं तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन भी यही है, साइक्रोनाइजिंग द एफर्ट्स टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, कॉमन गोल की तरफ सबके एफर्ट्स को इकट्ठा करना, साइक्रोनाइज कर देना, ये डेफिनेशन भी है इसकी। अच्छा, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परचेज डिपार्टमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल डिपार्टमेंट है। परचेज डिपार्टमेंट का काम सामान खरीदना, सेल डिपार्टमेंट का काम सामान बेचना, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। सेल डिपार्टमेंट ऑर्डर लेगा, परचेज डिपार्टमेंट उसको पूरा ही नहीं करेगा, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन मतलब जहाँ पे देखिए जो वर्क है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, हम लोगों ने स्पेशलाइजेशन का प्रिंसिपल आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, चैप्टर 2 के अंदर है, डिवीजन ऑफ वर्क के नाम से। वहां पे देखिए क्या होता है, हम टोटल वर्क को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों में। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अकाउंट्स का काम, बिजनेस के अंदर अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे अकाउंट्स काम करने वाले लोग होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं। ऐसे ही सेल्स डिपार्टमेंट होता है, वहां पे सेल्समैन होते हैं, सेल्स काम करना है, सेल्स करवानी है। तो इस तरीके से जहाँ पे ज्यादा स्पेशलाइजेशन है, जिन डिपार्टमेंट्स में टोटल वर्क को स्पेशलाइज किया जाता है, वहां पे कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। यहाँ पे भी ये मैंने एग्जांपल इसी का लिया, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो अब पढ़ लेते हैं, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अवॉर्ड द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑन मेन एक्टिविटीज डिवाइडेड इनटू वेरियस एक्टिविटीज। अच्छा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को बांट दिया जाता है। द पर्सन
to do his work in his own way without having any regard for the total work to be performed. In such situation, it is in order to complete the activity being performed by various people successfully, it is needs to establish coordination among them. तो सिंपल सी बात यहाँ पे यही है कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना है, तो हमें हर एक डिपार्टमेंट को आपस में बांध के रखना है, बिजनेस की वर्किंग को चालू करना है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए, आपके स्कूल के अंदर आप लोगों का बिजनेस स्टडीज का लेक्चर होता है, पीरियड होता है, अकाउंट्स का पीरियड होता है, मैथ्स का पीरियड होता है, इंग्लिश का पीरियड होता है, आईपी का पीरियड होता है, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड, इकोनॉमिक्स का पीरियड होता है। अब हर एक टीचर्स में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा कि पहले आपका मान लीजिए अकाउंट्स का फर्स्ट लेक्चर हो गया, अकाउंट्स के बाद आपका इंग्लिश का लेक्चर हो गया, अगर सारे लेक्चर्स भी एक साथ हो गए, मतलब एक ही टाइम पे सारे लेक्चर्स नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट टाइम अलॉट है, और ज्यादातर जो लेक्चर्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जो पीरियड्स बनाए जाते हैं, आपके टाइम टेबल जो बनाया जाता है, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक लेक्चर प्रैक्टिकल हो, उसके बाद एक थ्योरी हो, ताकि बच्चा कंफर्टेबली उसको कर सके। ठीक है, अगर सारे प्रैक्टिकल्स या सारी थ्योरी एक साथ हो जाएगी तो बच्चा बोरिंग फील करेगा। एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर्स हैं आपस में, और टाइम टेबल एक प्रॉपर प्रिपेयर करते हैं, ताकि जो आप है आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, आपकी डेवलपमेंट हो, आपकी ग्रोथ हो, आपके गुड रिजल्ट आए, तो डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर्स भी आपस में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करके रखते हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंसी ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। देखो, कोऑर्डिनेशन इस बात को इंश्योर करता है कि हर कोई इंडिपेंडेंटली वर्क करे, दस द हायर द इंडिपेंडेंसी अमंग यूनिट्स ग्रेटर इज द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो जी, आजकल हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहता है, तो जितने ज्यादा इंडिपेंडेंट बनेंगे उतनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे एक वर्ड और आता है कोऑर्डिनेशन के साथ साथ, कॉपरेशन। अब कॉपरेशन क्या है भाई? देखो, जैसे मैंने यहाँ पे फोटो लगाई है, कॉपरेशन का मतलब होता है इकट्ठा काम करना, एक साथ किसी वर्क को कंप्लीट करना, टुगेदर, एक दूसरे की मदद करते हुए किसी काम को कंप्लीट करना। देखो, अब मैं एक चीज बता देता हूँ। कोऑर्डिनेशन है ए बी सी। ए अकेला वर्क कर रहा है, बी अकेला वर्क कर रहा है, सी अकेला वर्क कर रहा है, बस। हाँ, इन तीनों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन क्रिएट है, एक दूसरे के हिसाब से अपने काम को कर रहे हैं, एक दूसरे के हिसाब से अपनी वर्किंग कर रहे हैं। ये इंडिविजुअली अकेले अकेले काम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ इनका कोऑर्डिनेशन क्रिएट है, एक दूसरे के हिसाब से काम कर रहे हैं। अच्छा, जबकि कॉपरेशन का मतलब ए बी सी, इन तीनों ने मिलके किसी काम को कंप्लीट किया, इन तीनों ने मिलके किसी काम को कंप्लीट किया, एक दूसरे को कॉपरेट किया। तो कॉपरेशन मतलब किसी भी काम को इकट्ठा करना, जबकि कोऑर्डिनेशन होता है काम इंडिविजुअल हो रहा है, वर्क इंडिविजुअली हो रहा है, आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की वर्क इंडिविजुअली हो रहा है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो, तालमेल बिठाया हुआ आपने, उनके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हो। अच्छा, आप देख लीजिए कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को एक साथ करना, ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और कॉपरेशन का मतलब क्या हो गया? इट रेफर्स टू वॉलंटरी एफर्ट्स टू इंडिविजुअल टू वर्क टुगेदर एंड हेल्प इन ईच अदर। देखिए, दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो कॉपरेशन होता है, जो हम सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, वो अपनी वॉलंटरली, अपनी मर्जी से करते हैं, और जो कोऑर्डिनेशन है वो डिफरेंट एक्टिविटीज में ऑर्गेनाइजेशन में जानबूझ के क्रिएट किया जाता है। आप किसी की मदद करते हैं तो आप खुद अपने इनर फीलिंग की वजह से करते हैं, आपको कोई बाउंड नहीं करता किसी की हेल्प करने के लिए। कॉपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। जैसे अब ये कोरोना का जो टाइम है, इसमें एक दूसरे की हेल्प की जा रही है, चलिए आप सरवाइव कर सके, ताकि जो हमारा सोसाइटी है वो सरवाइव कर सके, वरना अब तक तो काफी लोग मर जाते हैं। देखिए, ऐसे नेचर इट इज कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट एक्शन, ये जानबूझ के क्रिएट किया जाता है जी कोऑर्डिनेशन, और ये वॉलंटरी है, ये खुद इनर फीलिंग है। कॉपरेशन खुद की इनर फीलिंग है, एक दूसरे की सहायता करना, हेल्प करना, जबकि कोऑर्डिनेशन जो है वो डेलिब्रेट है, जानबूझ के किया जाता है। इट इज इंटरडिपेंडेंट अपॉन कॉपरेशन। देखो जी, कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन पे डिपेंड करता है, और कॉपरेशन इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन कोऑर्डिनेशन, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। तो ये एक बेसिक फंक्शन है इसका, और हमने डिफरेंस पढ़ा। आगे एक दो डिफरेंस और देख लीजिए। देखिए, कोऑर्डिनेशन इज अचीव थ्रू बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे। कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी बन सकता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मतलब कोऑर्डिनेशन को मैनेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, और हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। मैनेजर क्रिएट करेगा तो फॉर्मल हो गया, और हम खुद क्रिएट करेंगे तो इनफॉर्मल हो गया। और कॉपरेशन जो है वो हमेशा हम खुद ही क्रिएट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प तो हम खुद ही करते हैं, कोई हमें बाउंड तो नहीं करता।
अच्छा, जबकि कोऑर्डिनेशन के लिए कोई हमें बाउंड भी कर सकता है, मैनेजर बाउंड कर सकता है, वो फॉर्मल हो गया, और अगर हम खुद कर रहे हैं तो वो इनफॉर्मल हो गया। स्कोप, इट इंक्लूड्स कॉपरेशन। देखो जी, कोऑर्डिनेशन हैज अ वाइडर स्कोप और इसका नैरो स्कोप है, ठीक है। और लास्ट है रिक्वायरमेंट, ये जरूरी है बिजनेस को चलाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करना जरूरी है, एक साथ लोग मिलके काम करें। और जो कॉपरेशन है ये वॉलंटरी है, मर्जी है आपकी। अच्छा, अब मैं ये बात करता हूँ, ये वाला कंटेंट तो है नहीं आपके कोर्स में, इसको तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया था, क्योंकि बच्चों के माइंड में डाउट आता है, ये दो वर्ड्स थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये वाला कंटेंट आपके कोर्स में नहीं है। अब बाकी ये देखिए, मैंने तो ये इन वीडियोस में जितने भी वीडियोस होंगी, इनमें पहले हम करेंगे चैप्टर्स, बाद में केस स्टडीज करेंगे। पहले करेंगे चैप्टर, उसके बाद कंप्लीट चैप्टर को एक बार क्विक रिवीजन करके बाद में केस स्टडीज करेंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा ये वाला कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आने वाली क्लासेस में पहले इंडिविजुअली चैप्टर कर रहे हैं, साथ साथ बाद में केस स्टडीज करेंगे, ठीक है जी। बाय बाय। ओके।